जिन आयोजकों ने संयोजकों ने सुंदर छांटे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और इनकी पूर्णता वाले अरहंत और सिद्ध। उसमें से दो विषय अपने हो चुके हैं, सम्यक दर्शन और कल सम्यक ज्ञान की तो बहुत जोरदार चर्चा हुई थी। आज तीसरा सेमिनार और आज का विषय है सम्यक चारित्र। जैसा कि अजय जी ने मुझे अभी बताया कि चारित्र पर आपको थोड़ा सा बोलना है, और अभी उन्होंने कहा भी कि चारित्र साक्षात धर्म है। चारित्र की परिभाषा आती है चारित्रम खलु धम्मो, और सम्यक दर्शन के दंसण मूल धम्मो। दंसण मूल है, जड़ है, बीज है, और चारित्र खलु धम्मो। खलु माने वास्तव में निश्चय से धर्म है, वृक्ष है। एक जड़ है तो एक वृक्ष है। अभी जड़ की चर्चा हो गई, सम्यक साथ है ज्ञान, उसकी सम्यक दर्शन की चर्चा हो गई, सम्यक ज्ञान की चर्चा हो गई, और चारित्र की चर्चा, और चारित्र माने मस्ती की चर्चा। चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग, स्वरूपचरण चारित्र, अल्प आनंद, और पांचवें गुण स्थान में और विशेष आनंद, और छठे सातवें गुण स्थान में तो नियम सार आदि में लिखा प्रचुर स्वसंवेदन, और पूर्ण रत्नात्रय के धारी अरहंत और सिद्ध, जिनकी चर्चा अपन कल और परसों करेंगे। आज चर्चा, जैसा कि अभी मंगलाचरण हुआ, मेरी प्रसिद्ध भक्ति है मारे अंगना में आए मुनिराज। श्रीमद जी ने अपूर्व अवसर एवो क्यारे आव से, कैसी भावना भाई। और भावना में एक पंक्ति लिखी अलग से, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आज अपन अरहंत की चर्चा नहीं करेंगे, सिद्ध की चर्चा नहीं करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? कि जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त कर लिया है, ऐसे ज्ञानी सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि जी, पांचवें गुण स्थान वाले विरत जी, और छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले, सिद्धों से बातें करने वाले, सत्य महाव्रत के धारी भावलिंगी संत, जो चारित्र के धारी होते हैं। चारित्र अर्थात क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर किससे बातें करते हैं? कि सिद्धों से बातें करते हैं। सिद्धों से टेलीफोन पर बातें करते हैं, हे सिद्ध भगवान, अब मैं यहां रहने वाला नहीं हूं, मैं शीघ्र ही जहां पर आप स्थित हैं वहां पर आने वाला हूं। गुरु खान है चारित्र की, पूजन की पंक्तियों में आता है ना, दर्शन दाता देव हैं, आगम सम्यक ज्ञान, और गुरु कैसे हैं? गुरु चारित्र की खान है। हमारे सामने आज के इस सेमिनार में सिर्फ एक ही मुद्रा दिखना चाहिए। कौन सी मुद्रा? भावलिंगी संत, चारित्र की खान, गुरु मुनिराज, हमारी कुंद कुंद आचार्य। श्रीमद जी ने तो इतना लिखा, हे कुंद कुंद आदि आचार्यों, आपके वचन इस पामर पर स्वरूप अनुसंधान में निमित्त भूत हुए हैं, इसलिए भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार हो। कौन कहता है गुरुओं को नहीं मानते? हमारे अजीत जी अभी कह रहे थे कि चारित्र की बात नहीं करते, सम्यक दर्शन की बात करते मुनि लोग, मोक्षु लोग। और अभी देख रहे हैं आप मंगलायतन में तो एक से एक अंक निकलते ही जा रहे हैं। हम तो उनके दासानुदास हैं। दास नहीं, जो दास हैं हम उनके दास हैं। ऐसा चारित्र की खान वाले मुनिराज क्या करते हैं दिन रात? दो ही काम है मुनिराज के, या तो ध्यान और या फिर अध्ययन। दो ही कार्य रहते हैं। या तो ध्यान, अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं, और बाहर आते हैं तो दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में, मन में भी वही चिंतन, वचन में भी वही, और काया में भी वही। पद्मनंदी पंचविंशति का एक ग्रंथ है, उसमें एक सुंदर सा प्रश्न उठाया कि मुनिराज खड़े खड़े आहार क्यों करते हैं?
अपन तो बैठ के भोजन करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, ये लाओ ये लाओ ये लाओ। मुनिराज खड़े खड़े आहार क्यों करते हैं? तो उसमें उत्तर दिया कि उनको मोक्ष जाने की इतनी जल्दी है, उनको टाइम नहीं है। पहली बार तो आहार का विकल्प ही नहीं आए तो अच्छा है, आया गए और मिल गई यदि विधि से, तो खड़े खड़े फटाफट 2-4 अंजलि जो भी थोड़ा सा लेना है लिया और लेकर बंद किया और चल दिए। और अपन बैठकर भोजन क्यों करते हैं? कि क्या करना, अभी जल्दी थोड़ी है, आज करना सो कल करना, कल करना सो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करें, अभी तो जीना। मुनिराज को समय नहीं है, निरंतर ध्यान अध्ययन ध्यान अध्ययन। गुरुदेव श्री ने एक सुंदर बड़ी अच्छी परिभाषा करी कि परमणति का आनंद स्वरूप में केली करना ये चारित्र है। प्रवचन रत्नाकर में गुरुदेव श्री की चारित्र की परिभाषा आई। प्रवचन सार में 7वें नंबर की गाथा में चारित्र की परिभाषा आई, स्वरूपे चरणम चारित्रम। स्वरूप में चरण करना, स्वरूप में चरण माने ठहरना, स्वरूप में रमना। आज रमने की बात होगी, श्रद्धान की हो, ज्ञान की हो, प्रतीति की बात नहीं होगी। स्वरूप में रमण करना, स्वरूप में ठहरना, स्वरूप में चरण करना। नहीं ठहर पाए तो उसकी निरंतर भावना करना। और गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचन रत्नाकर में कहा कि परिणति का अपने आनंद में, आनंद स्वभाव में क्या करना, तो अपने शिविर का नाम है केली करना। केली माने क्रीड़ा करना, खेलना। कहां पर? पर में नहीं, ऐसा स्वरूपाचरण चार, स्वरूपे चरणम चारित्रम चारित्रम खलु धम्मो अहिंसा परमो धर्मो। तो अभी कोई कहेगा कि साहब ये चारित्र नहीं है। कौन सा चारित्र? व्रत करना, तप करना, 10 उपवास करना, ये सारा करना। तो गुरुदेव श्री ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, ये जो पंच महाव्रत के भाव होते हैं ये क्या है? ये तो राग भाव है। ये जो सारी शरीर की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? उपवास करना, एकासन करना, व्रत प्रतिमा लो उपवास करो, या मंदिर में डेरा डालो, या करो पाठ पूजा वंदन, इस तन को खूब सुखा डालो। ज्ञायक तो आनंद खान सहज, ज्ञायक तो आनंद खान सहज, रमने में जानन में निज दर्शन होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। बाहर शरीर की क्रिया, ये तो पुद्गल की क्रिया है। गुरुदेव श्री कहते थे ये किसकी क्रिया है? पुद्गल की क्रिया है। और करने के भाव राग, ये भी मेरा स्वरूपे चरणम चारित्रम। अनादिकाल से यही तो हुआ। गुरुदेव तो बार बार पंक्तियों में प्रवचन में दोहराते थे, द्रव्यलिंगी कितनी बार धारण किया? कितनी बार? एक बार कि अनंत बार? मुनि व्रत धार अनंत बार, 9वें ग्रीवक उपजायो पे आत्म का ज्ञान और स्वरूप में रमण बिना सुख। कहां पर कमी रह गई और कहां पर क्या करना है, ये सारी बातें बड़ी सुंदर। चारित्र का एक ही काम है, इस स्वरूप में रमण करना। हमारी मुनिराज धन्य हैं जो निरंतर ध्यान और अध्ययन में मग्न रहते हैं और उसी में रमने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव भले ही कमजोरी बस 3 कसाय के अभाव बस उसको राग आता है, करता है, लेकिन उसको हितकारी आदरणीय नहीं मानता। कैसा मानता है? ये जो शुभ राग आया आ जाता है। ज्ञानी को आता है कि नहीं? और मुनिराज को आता है कि नहीं? ये शास्त्र लिखने का भाव ये भी क्या है कि शुभ राग ये आ मुनिराज को और ज्ञानी को भी आता है, लेकिन काय के लिए? रहने के लिए कि जाने के लिए? आज साथ सुबह प्रवचन में आई थी डॉक्टर साहब के प्रवचन में, मेहमान आता है काय के लिए? अपने घर भी मेहमान आए, मैं आपके घर आऊं तो काय के लिए आए? रहने के लिए कि जाने के लिए? जाने के लिए। लेकिन यदि आप उसका स्वागत सत्कार, सब अपना काम छोड़कर उसका स्वागत सत्कार में लग गए
तो वो मेहमान जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। उसे कहेगा यार अपने घर से आनंद तो यही आ रहा है, नहीं जाएगा। उसका आदरणीय नहीं है। गुरुदेव श्री के शब्द कि शुभरंग आ जाता है लेकिन वो आदरणीय नहीं है। तो करना के नहीं कि टोडरमल जी की बात आई, उसमें धर्म मत मानना, ये करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो क्या है? बृहद्रव संग्रह में बड़ी सुंदर गाथा है परम ध्यान के लक्षण की। माँ चिट्ठय माँ जम्पय, एक एक गाथाएं आचार्यों की मस्त गाथा हैं। दादा को देखकर एकदम ऐसा लगता है कि मैं तो सारी कलश सुना दूं। अभी ऐसा लग रहा था दादा को देखा कि अच्छे अच्छे सारे कलश सुना दे, नियम सार के और समय सार के। माँ चिट्ठय, कुछ भी चेष्टा मत करो। माँ चिंतय, कुछ भी चिंतन मत करो। माँ जंपय, कुछ भी मत बोलो। क्या करें? अपा अपमिराओ इनमें भरम पवे ध्यानम, आत्मा को आत्मा में स्थिर कर दो। स्व में बस, ये चारित्र में ही गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया। स्व में वस, पर से खस, आएगा आत्मा में अतीन्द्रिय रस। इतना करो तो बस। शायद मेरी घंटी बज गई है। अंतिम 2 पंक्तियां मुनिराज की चल रही हैं और धन्य है मुनिराज। आजकल मुमुक्षुओं की जोरदार एक भक्ति चल रही है, निर्ग्रंथों का मार्ग। उसकी अंतिम 2 पंक्तियां मैं अक्सर दोहराता रहता हूं और ये पंक्तियां सबको याद करके दोहराने लायक हैं। एक क्षण में मोह का अभाव होता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है, वो तो अपने आप प्राप्त हो जाए। आनंद के निर्ग्रंथ ऐसे महातीर्थ पर आकर हम सब भी अपने स्वरूप में चरण करें और साक्षात चारित्र की प्राप्ति करें, इसी भावना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय जी। वास्तव में प्रमाद और कषाय की धज्जियां उड़ाने वाला ये सम्यक चारित्र का उत्सव, ये कोई दुख का उत्सव नहीं है, आनंद का उत्सव है। और उस आनंद के उत्सव को हमारे चारित्रवंत समस्त ज्ञानी बहुत ही उल्लास के साथ और उत्साह के साथ मनाते हैं। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिए इस चर्चा को। इसमें सारे बिंदुओं को, सारे दृष्टिकोणों को इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। अब अगले विषय के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूँ, जिसमें निश्चय चारित्र के स्वरूप के बारे में प्रकाश डालेंगे और गुणस्थान के हिसाब से क्या स्थिति रहती है इस निश्चय चारित्र की, जिसे हम सम्यक चारित्र कहते हैं। उसके लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूँ सोनगढ़ से पधारे हुए आदरणीय श्री रमेश भाई जी मंगल जी को। वे आएँ और अपना वक्तव्य दें। पधारिए सर। माइक वाले नमो रमताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोहे सिद्धाणम। मंचासीन हमारे समस्त आदरणीय विद्युत महोदय, सामने बैठी हुई समस्त आत्मार्थी समाज भाइयों और बहनों, पहले मैं अपना विषय दोहरा दूं। निश्चय चारित्र का स्वरूप, उसके पर्यायवाची शब्द निश्चय चारित्र किस गुणस्थान में कितना होता है।
हाँ, ये नहीं है इसमें, देखिए स्वरूप में आ गया, एक ही बात है। देखो भैया, पूज्य गुरुदेव श्री के अभ्युदय के पूर्व इस दिगंबर जैन समाज में निश्चय चारित्र की चर्चा ही नहीं थी। ये तो कोई देन है पूज्य गुरुदेव श्री की, जिन्होंने निश्चय चारित्र का स्वरूप बता करके, सच्चे मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता करके हम सबको यथार्थ चारित्र में लगाने की प्रेरणा दी है। और यही समाज के अज्ञान के कारण हम आज तक चारित्र के विरोधी माने जाते रहे। क्यों? क्योंकि तथाकथित जिस चारित्र को वो आचार्य समझते हैं वो चारित्र व्यवहार से तो है, लेकिन साक्षात मुक्ति का कारण नहीं है। इसलिए उन्हें उस चारित्र को ही सच्चा चारित्र सुनने को नहीं मिलता है, तो उन्हें लगता है कि चारित्र के विरोधी है। जिसे हम लोग पुण्य बंध का कारण आदि या बंध का कारण कहते हैं, मोक्ष का नहीं कहते हैं। देखिए, विषय के शुरुआत करते हैं। निश्चय चारित्र का स्वरूप क्या है? चारित्र असल में वीतरागता का नाम है, अतीन्द्रिय आनंद का नाम है, स्वरूप में रमने का नाम है, उदासीन होने का नाम है, और आगे चल के गए हैं तो जगत से मौन होने का नाम है। हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही थी, स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में मग्न होना ये चारित्र है। वस्तुतः मैं स्वयं वीतरागी हूँ, स्वभाव मेरा वीतरागी है, इसलिए पर्याय में जब वीतरागता प्रकट होती है तो वो चारित्र हो जाता है। गहराई से यदि हम देखें तो स्वरूप में रमना अर्थात वीतराग स्वरूप में रमना अर्थात वीतराग रूप होना अर्थात ज्ञाता दृष्टा रहना, इसका नाम चारित्र है। जीव ज्ञाता दृष्टा कब नहीं रह पाता है? जब वह पर पदार्थों को देख करके ज्ञाता दृष्टा मात्र स्वरूप होने पर, वह पदार्थ ज्ञेय होने पर भी उनमें किसी में अच्छे बुरे या अपने पराये की कल्पना करता है, तो वह ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाता है। वहीं से उसका राग द्वेष रूप अचारित्र या मिथ्याचारित्र शुरू हो जाता है। तो ये जो चारित्र है, यदि मान लो वीतरागता चारित्र है, तो थोड़ी देर के लिए हम देखें कि हम सब लोग अपने जीवन में वीतरागता लाने का कितना प्रयास करते हैं, या जो राग द्वेष के बिना हमारी जिंदगी चल सकती है, ऐसे राग द्वेषों को कितना हम तोड़ते हैं। नहीं तोड़ते हैं तो अपने रागों को चुने, व्यर्थ के रागों को कम से कम चुने, उनसे बंधने वाले व्यर्थ के पापों से बचें और मोक्ष मार्ग में लगें। तो निश्चय चारित्र क्या? स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपनी आत्मा में रमणता अर्थात ज्ञाता दृष्टा रहना, आनंद में केली करना, इसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। आगे नया विषय इसमें दिया है, उसके पर्यायवाची नाम। चारित्र के पर्यायवाची नाम है स्थिरता, रमणता, लीनता, मग्नता, गुप्तता। इनका एक एक आधा 10 मिनट में स्वरूप बताएं। स्थिर हो जाना, हम मात अपने स्वरूप में स्थिर हो, अर्थात ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वरूप है, हम ज्ञाता दृष्टा रहे, चारित्र हो गया है। कोई बाहर की जो उठापटक चारित्र दिखती है ना, वो चारित्र नहीं है भैया, चारित्र का सहयोगी जरूर है। कब? जिसको निश्चय चारित्र हो। तो निश्चय चारित्र नहीं हो, अकेले खेत जोत लें, बाढ़ लगा दें, बीज नहीं डालें, तो कोई उपयोगिता नहीं है। हम अपने स्वरूप में स्थिर कब रहेंगे? जब हम देखेंगे कि हमारा स्वरूप ही मात्र ज्ञाता दृष्टा है। टोडरमल जी ने एक अच्छी चीज़ लिखी है, ज्ञान, दर्शन और श्रद्धान का स्वरूप बताते हुए, वही श्रद्धान है जिस श्रद्धान करने से रागादिक घटे, वही ज्ञान है जिस ज्ञान करने से रागादिक घटे मिटे अल्प हों, और वही चारित्र है जिससे रागादिक मिटे और घटे। अर्थात चारित्र क्या? मात्र रागादिक घटाने का नाम। और रागादिक कब घटते हैं? हम ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। दूसरा आता है रमणता। रमना कहाँ होता है? कोई भी प्रिय वस्तु हमें मिल जाती है, चाहे वो दृश्य हो, चाहे श्रव्य हो, चाहे खाद्य हो, हम वहाँ रम जाते हैं, मतलब टिक जाते हैं, थोड़ी देर को अपने के लिए भूल जाते हैं। ऐसी जब ये पर्याय
में पर्याय हुए भूल जाती है। एक अलौकिक दुनिया में जाकर के, अपने चेतन स्वभाव में जाकर के एक साक्षात सिद्ध परमात्मा जैसा एक गायक भगवान आत्मा है, उसमें जाके टिक जाती है, रम जाती है, स्थिर हो जाती है, रमणने लगती है, क्योंकि यहाँ से उसके आने का मन नहीं होता है, क्योंकि विश्व में मुझसे सुंदर कोई दूसरी वस्तु नहीं है नाथ, है ही नहीं। जगत में अगर बाहर में देखा जाए तो समोषण से कोई सुंदर नहीं है, अंतर में देखा जाए तो निज गायक से सुंदर नहीं है। बाकी जितनी है वह तुम्हारी कल्पना की सुंदरता है। आगे देखिए, लीनता। देखो कभी कभी अकबर के राज दरबार में जब संगीत चलता था तो सभी लोग सर हिलाते थे। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि साहब सभी लोग इसके संगीत के ज्ञाता हैं। कहा साहब रुकिए, एक ऑर्डर दिया गया कि जो संगीत चलेगा और सर हिलाएगा उसका धड़ कलम कर दिया जाएगा। और अब संगीत शुरू हुआ तो जो आर्टिफिशियल थे, जो संगीत का मजा तो नहीं लेते थे, केवल नकल करते थे, वो तो स्थिर रह गए। जिन्हें वास्तव में संगीत से प्रेम था, जो संगीत में वास्तव में लीन हो जाते थे, उनका सर हिलने लगा। तलवार वालों को ऑर्डर दिया गया, तलवार सर काटना नहीं, केवल नाम लिख के लाना, बताना मुझे। तो जिन्होंने सर हिलाया उन्हें पुरस्कार दिया गया। तो ऐसे ही लोग कितने ही हम लोगों पे ये आरोप लगाएंगे चारित्र को नहीं मानते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन फिर भी जो हृदय से चारित्र के प्रेमी होते हैं वो पुरस्कार के पात्र होते हैं। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब को आपने देखा होगा, श्रीमद जी का नाम अभी हमारे मुकेश जी ने लिया है। ऐसा कौन सम्यक दृष्टि होगा। मैं पूज्य गुरुदेव श्री की एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ। जिस समय स्टार ऑफ इंडिया के बाद में पूज्य गुरुदेव श्री, चूँकि हम वहाँ 13-14 साल से सोनगढ़ रह रहे हैं, स्वाध्याय मंदिर बनाया जाने लगा। बापू रामजी भाई ने काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन खरीद ली, काफ़ी सस्ती थी उस समय। पंचायत ने 2 पैसा गज में ज़मीन दी थी। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा साहब इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन क्यों ले रहे हो आप? क्यों? कि साहब आपके लिए। कहले सुनो गुरुदेव श्री के शब्द कि तुम हमारे पीछे ये व्यवस्था करते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने ज़िंदगी भर यहाँ रहने का ठेका लिया हो। न जाने किस दिन अंतर परिणति घड़ी बन जाए और हम वन जंगलों में जाके आत्मा का ध्यान करें। इसलिए भैया ये लीनता ही ऐसी होती है। एक छोटा सा और उदाहरण मुझे याद आ रहा है पूज्य गुरुदेव श्री का। निर्वाण सागर जी महाराज जिस समय सोनगढ़ आए थे, हम वहीं पे थे। पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन में शायद ही 1-2 ऐसी घटनाएं होंगी कि प्रवचन का टाइम हो जाए और प्रवचन प्रारंभ ना हो और पूरी सभा जमी हो, गुरुदेव श्री बैठे हों। गुरुदेव श्री को ज्ञात हुआ निर्वाण सागर महाराज आने वाले हैं, तो टाइम होने के बाद में भी कहा रुको, क्योंकि ये पता लगा था आने ही वाले हैं। इसके बाद महाराज जी आए, गुरुदेव श्री अपने पार्टी से उठे, मैं उसी सभा का साक्षात दृष्टा हूँ, और महाराज के पास तक गए, हाथ पकड़े, कुशल से पूछा। गुरुदेव श्री ने प्रवचन के पहले एक पाटा ऊंचा लगवाया उनकी बैठने के लिए, लेकिन कुछ योगानी उनके साथ जो साथी थे उन्होंने कुछ चाबी इस टाइप की भरी थी कि आज भी निर्वाण सागर महाराज जी जब मिलते हैं वो कहते हैं मुझे दुख है कि एक स्वर्ण अवसर मुझे प्रवचन सुनने का मिला था और साथियों के कहने से मैं सोनगढ़ जाने के बाद में भी हमने वो प्रवचन नहीं सुना था। फिर हमसे कहा कि रमेश, क्योंकि वहाँ हमने पहले परिचय दिया था कि साहब इनके साथ हम रह चुके हैं, कुछ दिन में पहले बिहार किए थे मेहरौनी टिकोड़ा आदि में, तो बोले कि इनको पूरा परमागम मंदिर और सभी मंदिर दिखाओ। जब वो प्रवचन में नहीं बैठे, मुझे तो चर्चा अपनी करनी है। मग्नता कि जीव मग्न हो जाता है, अर्थात मन शांत हो जाता है जब चारित्र आता है। तो मन पंछी मर जावे, रस नीरस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं मावे, जब आत्म अनुभव आवे। और गुप्तता, ये इसके पर्यायवाची नाम हैं। मुझे केवल 1-2 बातें कहनी हैं। हाँ, इसका एक पॉइंट हमारा रह जाता है कि निश्चय चारित्र किस गुण स्थान में कितना। देखिए, आप एकाएक ये कहोगे कि व्यवहार चारित्र किस गुण स्थान में कितना, इसकी चर्चा तो हो सकती है विस्तार से, लेकिन निश्चय चारित्र किस गुण स्थान में कितना ये तो संभव नहीं, क्योंकि चारित्र का निश्चय स्वरूप इतना है आत्मा की लीनता। लेकिन नहीं भैया,
ध्यान से सुनो, बहुत अंतर है। चौथे गुण स्थान में इतनी अल्प लीनता होती है कि उसे सम्यक तो आचरण चारित्र कहा जाता है। यदि बाहर के शब्दों में अंतर है तो अंतर की क्रिया में भी अंतर होना चाहिए। पांचवें गुणस्थान में को एक देश चारित्र कहा जाता है। मैं छोटा सा आपको सैंपल देना चाहता हूं। पंचम गुणस्थान वर्ती प्रथम प्रतिमाधारी और पंचम गुणस्थान वर्ती द्वितीय प्रतिमाधारी, क्या दोनों की लीनता अर्थात टाइम का फर्क एक जैसा है कि अलग अलग है? यदि अलग अलग है तो इसका अर्थ होता है कि गुणस्थान नहीं बढ़ा है लेकिन चारित्र तो बढ़ गया है। और कौन सा निश्चय बढ़ा है? तब कहीं बाहर से व्यवहार का भी बढ़ गया है नाथ। पांचवी प्रतिमा आई, छठवीं आई, किस आधार पे आई? अंदर से माने केवल 2 चौकड़ी कसाएं अभाव हुई हैं, तीसरी नहीं हुई है, लेकिन 2 चौकड़ी कसा में तारतम्यता कितनी? घर में रहते भी पंचम गुण स्थान है, गृह त्यागी भी पंचम गुण स्थान है, लंगोट वाला भी पंचम गुण स्थान है, चद्दर वाला भी पंचम गुण स्थान है, भाई साहब पत्नी वाला भी पंचम गुण स्थान बढ़ती है। इसलिए इसके भेद असंख्यात लोक प्रमाण हैं निश्चय चारित्र के। मुनिराजों को सकल संयम होता है। इस सकल संयम में एक्चुअली उपचार से है, केवली को पूर्ण सकल संयम होता है। 6वें 7वें गुण स्थान में और केवली भगवान को सकल संयम, 12वें गुण स्थान के बाद में पूर्ण संयम हो जाता है। चूंकि घंटी बज चुकी है, आगे हम इतना ही कहेंगे। निश्चय चारित्र का स्वरूप भी यदि आप अंदर से देखोगे तो बहुत भेद हैं। जो जो अंदर मंगता बढ़ती जाती है, बाहर में कसाएं घटती जाती हैं, प्रणति और व्यवहार चारित्र भी सुधरता जाता है और जीव साक्षात मोक्ष मार्ग लग के मोक्ष में जाता है। हम सब भाई आज अकेले सम्य दर्शन के गीत ना गा के, जिसके हृदय में चारित्र के प्रति प्रेम होगा, चारित्र लेने की हृदय से लैला को भावना होगी, उसी को सम्य दर्शन होगा। इस भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये विशिष्टता है इस सम्यक रत्नत्रय की कि आते हैं तो तीनों आते हैं, एक तो कभी आता ही नहीं है। मात्रा में फर्क हो जाता है। वो चर्चा यहाँ पर रमेश जी साहब ने इंगित की। और अब मैं चारित्र के जो भेद प्रभेद ग्रंथों में वर्णित हैं उन पर विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रण दे रहा हूँ आदरणीय विधानाचार्य पंडित श्री संजय जी शास्त्री जेवर, उन्हें आमंत्रण दे रहा हूँ। पधारिए सब। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। वास्तव में तो आज चारित्र के इस विषय में मेरा क्रम था नहीं। अरंजी भाई साहब पूछ रहे थे कि चारित्र के भेद प्रभेद किसको दें। मैंने कि आप किसी को भी दे दो, नहीं मिले तो मुझे दे देना। तो ऐसा सहज बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। ये बड़ा गंभीर विषय है। इतना गंभीर विषय है क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान पर तो मुमुक्षु समाज में बहुत चर्चा होती है, चारित्र की भी होती है, लेकिन जितनी श्रद्धा और ज्ञान गुण की भेदात्मक चर्चा होती है उतनी चारित्र के गुण का खिलकर स्वरूप नहीं आता है। जैसे श्रद्धा का काम है अहम करना, ज्ञान का काम है जानना, तो चारित्र का काम है स्थिरता। वास्तव में तो हम भेदों का इतना ज्ञान करते हैं कि उससे कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अभेद ओझल हो जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये कुर्ता सफ़ेद है या रंग सफ़ेद है, बोलो बाबा। रंग माने कुर्ता सफ़ेद नहीं है। वास्तव में तो श्रद्धा भी आत्मा ही करता है, ज्ञान भी आत्मा ही करता है, स्थिर भी आत्मा ही होता है।
मोह क्षोभ विहीन परिणाम चारित्र कहलाता है। अर्थात जो चारित्र गुण का परिणमन है उसके दो रूप हैं, एक स्थिरता रूप और एक अस्थिरता रूप। अस्थिरता के परिणमन को कषायक परिणाम भी कहते हैं और स्थिरता के परिणमन को वीतराग परिणाम कहते हैं। निश्चय से देखा जाए तो वो जो चारित्र है, जो वीतराग परिणाम पैदा हुआ, स्वरूप के आश्रय पूर्वक जो वीतराग परिणाम पैदा हुआ, उसमें कोई भेद नहीं है। क्वालिटी तो एक जैसी है, क्वांटिटी में अंतर है। क्वालिटी अलग अलग नहीं है। चौथा गुण स्थान हो चाहे पांचवा गुण स्थान हो, छठा सातवां गुण स्थान हो, उसका मात्रा बढ़ती चली जाती है चारित्र की। ग्रंथों में चारित्र का वर्णन दो तरह से मिलता है, एक तो देश चारित्र, दूसरा सकल चारित्र। देश चारित्र पंचम गुण स्थान से कहा जाता है, चौथे से नहीं कहा जाता, क्योंकि चौथे में यद्यपि चारित्र की कणिका प्रकट हो जाने के बावजूद भी वो बाहर में प्रकट नहीं होता, इसलिए बाहर से क्रिया से उसे नापा जाता है। क्रिया स्वयं चारित्र नहीं होती। ध्यान देना, वीतराग भाव वो निश्चय चारित्र कहलाता है। तो जितने अंश में वीतराग परिणाम पैदा हुआ उतने अंश में निश्चय चारित्र हुआ, और जितने अंश में अभी वीतराग परिणाम पैदा नहीं हुआ अर्थात शुभ भाव है, तो उस वीतराग परिणाम के साथ होने वाला शुभ भाव वो कहलाता है व्यवहार चारित्र। और उस व्यवहार चारित्र के ही भेद प्रभेद ग्रंथों में ज़्यादा आते हैं। तो देश चारित्र आता है, सकल चारित्र आता है। इसको संयम के नाम से भी कहा जाता है। सच बात तो ये है, चारित्र की चर्चा है वास्तव में दिगंबर मुनिराजों की, क्योंकि दिगंबर मुनिराजों से नीचे जो चारित्र होता है वो एक मजबूरी का चारित्र है। जो बुद्धिपूर्वक पूर्ण चारित्र होता है वो दिगंबर मुनिराज धारण करते हैं। चारित्र की एक ऐसी अद्भुत चर्चा है कि हम रागियों के मुख से चारित्र की शोभा, वचनों से शोभा नहीं देती। ये तो वन जंगल में बैठे दिगंबर मुनिराज जो प्रति समय स्वरूप में डूबते हैं, वह सच में उनके मुख से चारित्र की चर्चा सुनो तो कुछ बात ही अलग है। क्योंकि सूखा वृक्ष आम की चर्चा कैसे करे, जिस तालाब में पानी ही नहीं वो कमल की चर्चा कैसे करे। फिर भी ग्रंथ में जो वर्णन आता है उसे हम थोड़ा करने का प्रयास करते हैं। वो 13 विध चारित्र कहलाता है मुनिराजों का। कितने विध? 13 विध। देखो भैया, मनोरंजन की आशा मत करना, स्थूलता के व्यामोह में और तत्व मूल रह जाता है। वैसे तो इस संक्षिप्त में 13 विध चारित्र कहा, और प्रवचन सार में और संक्षिप्त में वसु प्रवचन मात्र का चारित्र कहा मुनि भगवंतों का। वसु प्रवचन माने 5 समिति और 3 गुप्ती। इतना आप टेंशन बनाकर नहीं रखना। ये जो चर्चा चल रही है भेद प्रभेद, ये व्यवहार चारित्र के चल रहे हैं सारे। अंतरंग में तो जितनी कसाई गई उतना वो निश्चय चारित्र प्रगट चारित्र हुआ, और उस निश्चय चारित्र के साथ बाहर में किस जाति का स्वभाव होगा ये निश्चित होता है। तो उसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। मैं केवल एक एक सैंपल दूंगा आपको। अरे मुनि भगवंत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के बाहर में धनी होते हैं। क्यों ना हो, सच में हम जब जब भी इन चारित्र के विषय में सोचते हैं तो कहने वाले की भी जवान सूखती है और सुनने वाला भी डरता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक हमने अपनी मेंटिलिटी ऐसी बनाई है कि जब जब चारित्र की चर्चा हो तब तब हम बाहर के त्याग की तरफ से चारित्र की चर्चा करते हैं। हम समझते हैं ब्रह्मचर्य माने मुनि भगवंत स्त्री मात्र को छोड़ देते हैं। अरे सच बात तो यह है, जिन्हें आता
हो और अपना भगवान आत्मा चांद नजर आता हो, उनकी नजर विष्टा पर क्यों जाएगी? जो अपने गुणों के परिग्रह पर रीझ गए हों वो बाहर के परिग्रह पर क्यों रीझेंगे? इस तरह से उन्हें केवल अपना देश, अपना स्वरूप ही सुंदर भासित होता है। ऐसा उनके जीवन में 5 महाव्रत होते हैं, 5 समिति होती है, ईरिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना। अब इनकी चर्चा तो बहुत लंबी है, आप ग्रंथों में पढ़ना। अभी तो टाइम के हिसाब से ही हम चर्चा करेंगे। ये भी बार बार रोना बेकार है कि टाइम कम है। जितना कम है उतने में ही आत्मकल्याण हो सकता है। कोई वृद्ध व्यक्ति है, बताओ उसका अंतिम श्वास टूटने वाला है, वो आत्मकल्याण कर सकता है या नहीं? यदि हर चीज विस्तार से ही कही जाती है, ऐसा नियम है, तो कभी गणधर परमात्मा अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना नहीं कर सकते थे। इसलिए अभी हम यहाँ संक्षिप्त में ही चर्चा कर रहे हैं। और 3 गुप्ती होती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। सच पूछा जाए ये बाहर से चर्चा है, अकेले देह का स्थिर होना ये काय गुप्ती नहीं। यदि देह के स्थिर रहने का नाम काय गुप्ती हो तो हिम्मत नगर में एक रिक्शा वाला 14 बरस तक कोमा में रहा, 14 बरस तक, शायद अभी भी है। हमारे इंद्रसेन जी साहब, अभी आज भी जो देह है वो स्थिर है। सच बात तो ये है कि जो अंदर समा गए और जो स्वरूप में जिनका मन समा गया, उन्हें जगत की सोचने की चिंता नहीं होती। वो जगत से क्यों बोलें, और बाहर में शरीर स्वयं ही स्थिर हो जाता है। कविवर भौमराज हुए हैं, उन्होंने ये कहा, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित से शिव गमन नहीं रे। जो इच्छा का दमन न हो तो वस्त्र त्याग अरु बन निवास ते। जो होवे सो मुक्ति कही रे, तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत। बन में आयुष बीत गई रे, जो इच्छा का दमन ना हो तो। सच में उस जाति की इच्छा उनकी नष्ट हो जाती है, इसलिए बाहर में किसी से बोलने का परिणाम नहीं होता। जब अंदर स्वरूप अकंप हो जाता है तो बाहर में देह भी सहज अकंप हो जाता है। ऐसे 13 तरह के चारित्र होते हैं। इन्हीं 13 विध चारित्र को गुण स्थान के हिसाब से 5 तरह का कहा है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात। सामायिक का मतलब यहाँ जैसे हम 3 टाइम सामायिक करते हैं वो नहीं, क्योंकि मुनि भगवंत को निरंतर 6ठे 7वें गुण स्थान में सामायिक चारित्र बताया है। निरंतर, जब निरंतर 6ठे 7वें गुण स्थान में सामायिक चारित्र है तो उस क्रिया का नाम यहाँ सामायिक चारित्र नहीं, बल्कि मुनि भगवंत के प्रति समय जो समता का परिणाम चलता है। समता में भी बड़ा भारी भ्रम है। हम कहते हैं कि समता रखो, इसका अर्थ क्या है? गोबर और रबड़ी को एक देखें, पापी और धर्मात्मा को एक देखें। समता का अर्थ क्या? क्योंकि जगत का तो विषमता सौंदर्य है, जगत में कभी समता हो नहीं सकती, क्योंकि एक ही बगीचे में कांटा भी है और पुष्प भी है। भैया समता रखो, तो फूल और कांटे को माने, कांटे को भी फूल माने और फूल को भी कांटा माने। क्या कहना चाहते हो? समता का अर्थ है कि 2 विषम वस्तुओं को देखकर तू विषम मत बन। क्या बोला? 2 विषम वस्तुओं को देखकर तू विषम मत बन। ऐसे दिगंबर मुनिराज प्रति समय सामायिक में रहते हैं। छेदोपस्थापना कि जो चारित्र से कदाचित अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से हट जाएं और पुनः फिर स्वरूप में उपस्थित हो जाएं, स्थापित हो जाएं, उन्हें छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। फिर है परिहार विशुद्धि चारित्र। ये बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, विस्तार इसका बहुत है। जो 11 बरस तक, बल्कि मेरे दिमाग से शिथिल हो रहा है,
अपनी युवा अवस्था तक घर में सुखपूर्वक निकाले, फिर श्रुत केवली के पाद मूल में नवा प्रत्याख्यान का अध्ययन करे और उसके बाद परम विशुद्धि पूर्वक मुनिराज बने, उसको ये परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। ये परिहार विशुद्धि चारित्र वाला व्यक्ति जब गमन करता है तो उसके निमित्त से जीवों की हिंसा नहीं होती। इसलिए परिहार विशुद्धि चारित्र वाले मुनि भगवंत को चातुर्मास का भी नियम नहीं होता है। चारण रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं उनको स्वयं परिहार विशुद्धि चारित्र ऑटोमेटिक होता है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र 10वें गुण स्थान में जहाँ सूक्ष्म कसाय रह जाती है वो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहलाता है। और 11वें और 12वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त के लिए 11वें गुण स्थान में और शादी अनंत काल के लिए 12वें गुण स्थान में जीव यथाख्यात चारित्र वाला हो जाता है। अर्थात कसाय की समस्त कमजोरी मिट जाती है और वो जो उपयोग था उस स्वरूप में लग जाता है। मैं अभी बैठे बैठे एक विचार कर रहा था, सच बात तो ये है कि चारित्र के पुरुषार्थ के लिए चारित्र में कुछ नहीं करना पड़ता। आप विचार करना, यदि मेरा बिंदु गलत हो तो आप बता सकते हैं। जैसे मान लो एक मुनि भगवंत हैं, अब उनको चारित्र की पूर्णता करना है तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि उसके लिए भी उपयोग को बाहर से हटाकर अंदर लगाएंगे। इसका मतलब है कि श्रद्धा को परिवर्तित करने के लिए भी ज्ञान का ही परिणमन करना पड़ता है, ज्ञान का ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। और चारित्र के विकास करने के लिए भी ज्ञान में ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बोलो, नींद तो नहीं आई? जब जब चारित्र की चर्चा आ भी रही होगी तो मैं क्या कर लूँगा, विषय तो ऐसा ही है। जब जब चारित्र की चर्चा चलती है तो हमको ऐसा लगने लगता है, अरे दिगंबर मुनिराज बेचारे, उनके पास कुछ नहीं, वो तो नग्न हैं। सच पूछा जाए चारित्र की ध्वजा नग्नता है। चारित्र की ध्वजा क्या है? नग्नता है। एक बार जब हम इधर स्कूल में पढ़ते, जनता इंटर कॉलेज जीवर में, तो हमारी क्लास में बहुत सारे मत के लड़के पढ़ते थे। तो मेरे से एक विद्यार्थी, मेरा साथी मेरे से बोला, बताओ तुम इतने पैसे वाले होकर भी तुम्हारे मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं, ये तो बताओ। हमने कहा, मैंने तो पढ़ा नहीं था उस समय कुछ, मुझे नहीं पता कि हमारे मुनिराज नग्न क्यों होते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि तू ये बता कि तेरा जन्म तेरी माँ ने कपड़ा पहना कर क्यों नहीं किया। समझ में? इसका मतलब ये हुआ धरती का चप्पा चप्पा नग्न है, नग्नता ही सौंदर्य है। और वो हमारे मुनि भगवान जो होते हैं बाहर से भी नग्न होते हैं, अंदर से भी नग्न होते हैं। बाहर से नग्नता ये बाह्य चारित्र कहलाता है और अंदर से नग्नता ये निश्चय चारित्र कहलाता है। और अंदर से नग्नता ये भी नास्तिक का कथन है। नग्न कहाँ हुए? अरे सच पूछा जाए तो उन्हें अपनी निधि मिल गई। जो लोग ये कहते हैं कि मुनि भगवंत अहिंसा महाव्रत के धनी हैं, सच पूछा जाए तो उन्होंने कसायों की हिंसा की है। जो ये कहते हैं कि मुनि भगवंत के अचौर्य का, चोरी का त्याग है, फिर भी उन्होंने भव्य जीवों के चित्त को चुराया है। जो ये कहते हैं कि मुनिराजों के कुशील का त्याग है, ये सत्य है, फिर भी मुक्ति लक्ष्मी पर रीझे हैं। जो ये कहते हैं कि मुनि भगवंत के परिग्रह का त्याग है, सच बात तो ये है कि उन्हें अनंत गुणों का परिग्रह मिल गया है। ऐसे वो हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनको निद्रा नहीं आती। मैं एक विचार कर रहा था, निद्रा नहीं आती। क्यों नहीं आती निद्रा? एक बेल बजी है, दूसरी बेल में अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जिस प्रकार आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारा सोना चांदी और रत्न है। बताना, जब सोना चांदी और रत्न है तो आपको निद्रा आएगी या नहीं? क्यों? क्योंकि आपको रत्न लुट जाने का भय है। इसलिए हमारे मुनिराज को निद्रा नहीं आती, क्योंकि उनको अपना रत्नत्रय लुट जाने का डर रहता है कि कहीं वो रत्नत्रय लुट ना जाए। अरे हमारे बाहर भी एसी, अंदर भी एसी, बर्फ के टुकड़े खा रहा है जीव, इसका बस चले तो हिमालय खा जाए।
अंदर भी ठंडा बाहर भी ठंडा तो भी कसाई की आग में जलता है। मुनिराज तप्त पहाड़ पर बैठते हैं, बाहर भी गर्मी, 6-6 महीने आहार नहीं मिला, इसलिए अंदर पेट में भी गर्मी, तो भी वो स्वरूप के रमण की आनंदता की शीतलता का वेदन करते हैं। इसका नाम मुनि भगवंत का चारित्र है। इट इज ओनली इंट्रोडक्शन। चारित्र का स्वरूप तो समझें तो आदरणीय पंडित जी साहब, क्योंकि वाणी में जल्दी जल्दी कहने में बहुत सारी बातें छूट जाएंगी। ये तो ऐसा है, इसका एक अंश भी वर्णन नहीं कहा गया है चारित्र का। यहाँ बड़े बड़े विद्वान उसका वर्णन करेंगे, अभी मात्र उसका दिग्दर्शन किया है। हमारे जीवन में भी चारित्र पैदा ना हो तो कम से कम चारित्र का बहुमान तो पैदा हो ही हो। यहाँ इतने मुमुक्षु जीव बैठे हैं, आपसे करबद्ध एक निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोग शिकायतवादी बनते हैं, उंगली उठाकर वो ऐसा। मैं सच बोलता हूँ, मुझे आंसू ही नहीं आ रहे बस इस बात के लिए। हम शिकायत करने वाले क्यों बनते हैं? हम शिकायत दूर करने वाले क्यों नहीं बनते हैं? हम इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे का कपड़ा धोते धोते हमारा कपड़ा फट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम मुनिराज के स्वरूप को समझने की जगह हम कहीं समीक्षक बन जाएं। इसलिए समीक्षा करें खुद मुनि भगवंत बनने के लिए, समीक्षा करें खुद जीवन को सुधारने के लिए। आज आंखों से इस बात का मन मेरा भारी होता है। एक बार मेरे को मंगलायतन में किसी ने बोला कि अरे तुम मुनि भगवंत क्यों नहीं बनते हो? मैंने कहा यदि केस लॉन्च करने का नाम ही मुनि भगवंत है तो लो, मैं अभी तुम्हारे सामने बाल उखाड़ कर दिखाता हूँ, क्या तुम मेरी व्यवस्था करोगे? बोले मैं क्यों करूँगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे लिए तो मुनि बनूंगा नहीं। कि इसके लिए एक दूसरा पहलू और है, वो ये है कि हमें हमारी श्रद्धा के अनुरूप मस्तक झुकाने के लिए हमें कोई नहीं मिलता, तो इसके लिए हमें गौरव नहीं, इसके लिए हमारी आत्मा रोती है, इसके लिए हमारी आत्मा तड़पती है। वो दिन कब आएगा जिस दिन हम मुनि भगवंत के चरणों में मस्तक रिगड़ रिगड़ कर अपने पापों की कलुषता को दूर करेंगे और अपने जीवन में स्वयं चारित्र प्रकट करेंगे। मैंने जितना भी कहा है कुछ भावना बस कहा है, कुछ आगम बस कहा है, कुछ हो सकता है सिद्धांत में शिथिलीकरण हुआ हो, लंबा विषय मिले तब वो दोष दूर किया जा सकता है। अभी क्षमा मांगते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही चिंतन वास्तव में जिन धर्म की प्रभावना का बहुत प्रबल कारण बनता है और ये युगों युगों तक आगे जाने वाली ये जो परंपरा है धर्म की, वो ऐसे विद्वान आगे लेकर जाएंगे। सकल चारित्र पर तो हमने बहुत चर्चा सुनी, अब देश चारित्र पर, क्योंकि महाव्रत धरि सको नाही निबल तन मैंने गयो, ये चर्चा आई ज्ञानियों के द्वारा, तो देश चारित्र तो हम धर सकते हैं ना अभी। तो उसकी चर्चा के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूँ मऊ से पधारे हुए ब्रह्मचारी सत्येंद्र जी को, वे आएँ और देश चारित्र पर विचार रखें। सोवित निज अनुभूत जो चिदानंद भगवान, सार पदारथ आत्मा सकल पदारथ जान, निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, बंदों परमानंदमय समय सारभ का। स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, स्वरूप के वेदन का नाम सम्यक ज्ञान है, स्वरूप में रमणता का नाम सम्यक चारित्र है। जिस स्वरूप के बल से विपरीत जो अनादिकाल की मान्यता का परिहार होता है, नियम सार का नियम तो आप सुन ही रहे हैं। यहाँ हम कौन सा नियम लेने आए हैं? पंचम गति को पहचानने वाला, पंचम गति को पहुंचाने वाला, पंचम भाव के आश्रय से पंचम गुणस्थानवर्ती के जीव कैसे परिणाम होते हैं, ऐसा शाश्वत क्षेत्र
हमें नित्य मुक्त कारण परमात्मा और कारण परमात्मा के आश्रय से जो अतीन्द्रिय आनंद, शाश्वत आनंद जो पर्याय में प्रकट होता है और परिपूर्ण प्रकट नहीं हो पाता है, लेकिन पाप तो दुख रूप श्रद्धान में पहले ही लगते हैं, लेकिन पाप नहीं छूट पाते हैं, तो निष्पाप कारण चेतन आत्मा के आश्रय से और श्रावक दशा को भी कितना आनंद होता है। और विकल्प की भूमिका में प्रतिमा आदि का भी यथायोग पालन करता है वो, लेकिन उसको अंदर की भावना तो यही होती है कि धन मन राज हमारे हैं। वह दशा कब आए संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी, विचरू में निज आत्मा में, वह घड़ी कब आएगी। उसकी भावना तो यही रहती है। स्वरूप का अनुभवन हुआ है, स्वरूप की प्रतीति हुई है, लेकिन स्वरूप में रमणता नहीं हो पा रही है। उसके कारण उसको वो प्रचुर स्व संवेदन नहीं हो पा रहा है, लेकिन लक्ष्य तो वही वर्तता है, भावना भी वही वर्तती है। वो कब छूटे, कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। भावना तो उस श्रावक की यही होती है। विकल्प की भूमिका में जितने रागादिक परिणाम घटते जाते हैं और उतने गुणस्थान तो उस दशा में गुणस्थानातीत स्वरूप के आश्रय से और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के भी श्रावक दशा में भी और कैसा आनंद बरतता है जब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को कितना अद्भुत आह्लाद आता है। नित्यानंद कारण परमात्मा की अनुभूति के बाद अविनाशी शाश्वत सुख और सिद्ध के समान अपने शाश्वत अविनाशी सुख की प्रतीति वर्तती है, तो उसे उसकी वृद्धिगत विशेष रूप से ही होती है। ब्रह्मगुलाल मुनि का दृष्टांत आपने सुना होगा। वह ब्रह्मगुलाल क्या करता था, बहुत वेश धारण किए, लेकिन उसके जीवन में क्या प्रसंग बना कि वास्तव में वह प्रसंग तो मुनि दशा का है, लेकिन उसने भावना क्या भाई, सिंह का रूप धारण किया उस दशा में, फिर उसके परिणाम क्या निकले और उसके बाद फिर कहा गया कि वह रूप धारण करके बताओ जिसके बाद दूसरा कोई रूप नहीं होता। ये निर्गंथता तो स्वरूप अंतर से प्रकट होने वाली दशा है। ये निर्गंथता कोई वाय वेश का नाम नहीं है। दादाजी के प्रवचन में आचार्य कुंद कुंद की वाणी मुंडाई प्रथम प्रमल धारी देव का जो मूल गंतव्य मंतव्य हमें समझना चाहिए कि कारण तत्व और कार्य तत्व की कोई भेद नहीं, ऐसे अभेद आत्मा की अनुभूति करने का इस मंगलमय स्थान पर मंगलमय शुद्धात्मा की आराधना और जिन शासन की प्रभावना के लिए मानव जीवन हमको मिला है। इस मानव जीवन में हमें एक ही कर्तव्य है, हमारे निमित्त से जिन शासन की प्रभावना हो, शुद्धात्मा की आराधना हो, और हम इस सिद्ध क्षेत्र पर अनंतानंद मुंडाजों ने जो अपने कारण परमात्मा के आश्रय से जो कार्य प्रकट किया है और कार्य प्रकट करने का हम अपना नियम लेके जाएं, तब हमारा इसमें निजात्म केली करने की भावना हमारे अंदर जगे और निजात्म केली के साथ में ही उसके भेद भी हैं। 11वें 10वें और 11वीं प्रतिमाओं की, और उसके बाद 6वीं से 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं ये मध्यम प्रतिमाएं और जघन्य में पहली से 6वीं प्रतिमा तक। लेकिन इनके अंदर जो परिणाम किसके बल पर विशेष बढ़ते हैं, वो निजात्म के लिए उनके अंदर वो निजात्मा की प्रतीति हुई, अनुभूति हुई, उस अनुभूति के बल से वो रत्नात्रयमय जीवन उनका होता है और रत्नात्रय वो स्वरूप के बल से ही प्रकट हुआ है। ऐसा ही स्वरूप मेरा है, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं,
ए प्रतिबिंबी सो मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सो मेरा है। ऐसे स्वरूप का सद्दान हुआ जैसे प्रभु सीतालय राजे, वही स्वरूप सो मेरा है। ऐसे स्वरूप के सद्दान के बल से ही उस श्रावक की प्रतिमाएं भी बढ़ती हैं। वो प्रतिमा ले लो, ये ले लो, कहां से लें, किसको दें, किससे लें, किसको दें। उत्तम स्वरूप कारण परमात्मा के आश्रय से प्रकट होता है। वो छोड़ने लायक नहीं होता, वो तो बढ़ाने लायक होता है। अगर धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट हुआ और धर्म प्रकट हुआ है तो धर्म छोड़ने लायक नहीं है, वो प्रकट करने लायक है। पद्म पुराण जी में भी एक प्रसंग इस प्रकार का आया है। एक पक्षी है, उसका नाम क्या है, जटायु पक्षी। सीते से कहा, है सीते, ये अब कौन है, अब पक्षी नहीं है, ये कौन हो गया है, श्रावक हो गया है। उसको आत्मा की अनुभूति हुई है, वो अपने को श्रावक पक्षी नहीं मानता। तो हम भी इस मंगल पवित्र भूमि पर एक संकल्प करके जाएं कि कम से कम देह से न्यारा, संयोगों से न्यारा, वाय वैभव से न्यारा जो मेरा ज्ञायक चेतन परमात्मा है, उस ज्ञायक परमात्मा के आशय से मुन्नाज कैसी केली करते हैं। और सिद्ध भगवंतों ने अपने साधी अनंत काल के लिए उस अनादि अनंत काल परमात्मा के आश्रय से इस सिद्ध भूमि पर अपने स्वरूप में तिष्ठ गए हैं। लेकिन हम इस भूमिका में उस प्रमत्त अप्रमत्त से रहित ज्ञायक स्वरूप की प्रतीति कर, अनुभूति कर और उसमें मग्न रहने के लिए भावना तो वाके जाए। श्रावकाचार्य जी में भी ग्रंथ तो है चरणानुयोग का, लेकिन उसमें सम्यक दर्शन पहले अधिकार लिखा, उसके बाद सम्यक ज्ञान लिखा, उसके बाद सम्यक चारित्र लिखा, उसके बाद भावना अधिकार में तो पंडित सदा सुखदास जी ने कहा समस्त धर्म का मूल तो एक भावना है। तो किसकी भावना वाना, कि स्वरूप की भावना वाना। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। जिस स्वरूप को हमने अनादिकाल से नहीं समझा, उस स्वरूप को समझने के लिए पवित्र भूमि, पवित्र स्थान, पवित्र समागम हमको मिला है। इस समागम चूकने योग्य नहीं है। इसलिए हम जिस स्वरूप को भूले हुए हैं उस स्वरूप को समझें, उस स्वरूप की प्रतीति करें। इस मांगलिक अनुष्ठान में मंगलमय भगवंतों की शरण में आकर, मंगलमय मुंडाजों की आत्म साधना की भूमि पर आकर और अपने मंगलमय शुद्धात्मा की प्रतीति अनुभूति करके ही हम यहां से जाएं। और अनुभूति करके ही विकल्प की भूमिका में जितना रागादिक परिणाम से निवृत्त होकर के सदाचार भी यथायोग्य पालन करने की भावना भाएं। और देशवृत्ति बन करके लक्ष्य तो जो चेतन की तलहटी में बैठकर, जो चेतन में बैठकर के ही सहज वैराग रूपी महल के शिखामणि परद्रव्य से परान्मुख जिनको आत्मा ही उपादेय वर्तता है, ऐसे योगीश्वरों को वंदन करते हुए हम उस दशा की पाने के लिए ऐसा हम भावना भाएं। और भावना वा करके अपना मंगलमय जीवन बनाकर मंगल में शुद्धात्मा की आराधना करके जिन शासन की प्रभावना में अपना यथायोग समर्पण जीवन करें, इस मंगल भावना से। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बातें तो बहुत ऊंची हो रही हैं और आचरण बड़ा खाली हो रहा है। जैसा भजन में भी कहा है, मंदिर में पूजन थाली, बाहर है कागज जाली। वो बातें तो धर्म की करता, अंदर कषाय की नाली बह रही भारी है। कैसे हो कल्याण करनी काली है। तो ये जो आचरण की और चर्चा की हमको विरोधाभास लगता है, तो मित्रों क्या सचमुच ऐसा है? क्या जिसे निश्चय चारित्र प्रकट होता है उसका व्यवहार चारित्र कुछ नहीं होता है? क्या भूमिकानुसार क्या व्यवहार चारित्र होता है? इस महत्वपूर्ण विषय पर अब मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। देखिए मित्रों, बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम है, इसलिए पूरे मनोयोग से सुने। हमारे इसके बाद अध्यक्षीय उद्बोधन है और फिर एक संक्षिप्त बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर तैयार किया गया है, इसलिए पूरा उसका लाभ उठाएं। तो अब इस व्यवहार चारित्र की भूमिका
या मोक्ष मार्ग में व्यवहार चारित्र का स्थान और भक्ष अभक्ष का विचार करणानुयोग के परिप्रेक्ष्य में इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं गुना के पंडित श्री विनोद जी जैन साहब को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। वे यहाँ आ रहे हैं, पधारिए सर। दीपक की रोशनी में इन भक्तों का अरमान छिपा हुआ है भगवान बनने का, और दीपक की रोशनी में भक्तों का अरमान छिपा हुआ है। भक्तों की लगन में भी भगवान बनने का अरमान छिपा हुआ है। दुनिया के समझदारों, अब तुम आंखें खोलकर देखो तो हाँ, यहाँ के बैठे हुए हर प्राणी के अंदर भी भगवान बनने का अरमान छिपा हुआ है। भगवान बनने का अरमान छिपा हुआ है। उपस्थित अध्यक्ष महोदय, विशाल समुदाय और इस पवित्र भूमि पर आए हुए सभी अतिथियों के लिए ये प्रसंग मिला है। ये सम्यक चारित्र का अंतिम पड़ाव है, जिसको ये प्रकट हो जाता है। चौथा काल हो तो उसी भम में अथवा आने वाले समय में वह जीव नियम से भगवान बनता है। भगवान बनने के मार्ग में चारित्र के संदर्भ में चर्चा चली। चारिति खलो धम्मो, अच्छा बताया वक्ताओं ने। अभी 13 प्रकार का चारित्र भी कहा, 5 महावृक्षा, 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 प्रकार के जो भेद हैं, सामायिक, छेदोपासना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय, यथाख्यात चारित्र के बारे में भी हमारे भाई संजय जी ने भी बहुत जोरदार आपके सामने वक्तव्य रखा। उस संदर्भ में मैं इतना ही थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा कि ये जो यथाख्यात चारित्र है 11वें के 12वें गुणस्थान से प्रारंभ होकर 13वें गुणस्थान में अरहंत भगवानों को भी यथाख्यात चारित्र तो पाया जाता है, परंतु परम यथाख्यात चारित्र ना 13वें गुणस्थान में होता है और ना कि 14 गुणस्थान वालों को भी होता है। जबकि 14 गुणस्थान का जो एकमात्र अंतिम समय बचता है, उस अंतिम समय में परम यथाख्यात चारित्र जहाँ प्राप्त हो जाता है, उसके बाद वह जीव आत्मा से सिद्ध अवस्था तक सिद्धालय में जाकर तनुवाद बलय में जाकर विराजमान हो जाता है। ऐसी यहाँ पर कथनी की गई है। अभी जो मेरे को विषय दिया है वो है मोक्ष मार्ग में व्यवहार चारित्र का क्या स्थान है और भक्ष का। गुणस्थान प्रमाण तो भक्ष का बहुत मर्यादा ली हुई है। जो इसका परिपालन नहीं करते हैं वो तो जैनी भी नहीं, अविवेकी है तो जैनी नहीं, और जैनी है तो अविवेकी नहीं। पूज गुरुदेव कहा करते थे कि जिन वाणी का पात जहाँ शेरनी का दूध स्वर्ण पात में ठहरता है, जिन वाणी का पात्र भी इसी प्रकार पवित्र होता है, तो उसके लिए भी पात्रता बहुत सुंदर होती है। तत्व ज्ञान की त्रिवेणी में, तत्व ज्ञान की त्रिवेणी में अब गहन का काल है। अंतर निर्मल कर लो भैया, अंतर निर्मल कर लो भैया, आया बड़ा सुकाल है। अपना आत्म जानो भैया, अपना आत्म जानो भैया, और छोड़ो कल की बातें। और किसी को पंचम काल भले हो, किसी को पंचम काल भले हो, यहाँ पर चौथा काल लगा है, यहाँ पर चौथा काल लगा है, यहाँ पर चौथा काल लगा है। ये चारित्र की व्याख्या जो है पहले काल वालों को नहीं मिलती, एक भी जीव को। ये चारित्र की धारण करने का जो समुदाय है दूसरे और तीसरे काल के एक भी जीव को नहीं होती है। यह चारित्र धारण करने वाला जीव होता है वो माँ चौथे काल वाला होता है अथवा पंचम काल वाला होता है।
और छठे काल में भी कोई जीव चारित्र को धारण नहीं कर सकता है। सम्यक दर्शन तो होता है पहले, दूसरे, तीसरे आदि कालों में भी, लेकिन चारित्र नहीं होता है। कोई मुनिराज नहीं बन सकता है पहले, दूसरे, तीसरे कालों में। चौथे काल से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, चौथे काल से ही सिद्ध भगवान बनते हैं, चौथे काल से ही सातवें नरक का दरवाजा खुलता है, चौथे काल में नौवें ग्रह का दरवाजा खुलता है, चौथे काल में सर्वार सिद्धि के देव बनते हैं। लेकिन गजब की बात है कि असंख्यात देव जब मिथ्या दृष्टि होती है तो उसमें एक देव सम्यक दृष्टि होता है, लेकिन चारित्र धारण वो एक भी नहीं कर सकता। कोई भी देव, चाहे भले ही वो सर्वार सिद्धि का एक भवतारी देव ही क्यों नहीं हो, एक भी नार की चारित्र धारण नहीं कर सकता। एक भी चारित्र धारण करने वाले कोई त्रियंश तो होते हैं, लेकिन कब? कि जब वो पंचम गुण स्थान में प्रवेश कर जाते हैं तब। लेकिन मनुष्यों को, तीन गति वालों को तो ये लिखा हुआ है आगम में, जब असंख्यात मिथ्या दृष्टि त्रियंश, असंख्यात देव मिथ्या दृष्टि, असंख्यात नार की त्रियंश मिथ्या दृष्टि हो जाती है, तब एक एक सम्यक दृष्टि का अनुपात आता है। फिर भी पहले नरक में नियम से हमेशा असंख्यात छायक सम्यक दृष्टि बने रहते हैं, लेकिन मनुष्यों को तो देखो कितना अधिक अनुपात मिलता है चारित्र धारण करने वाले को। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जितने होते हैं वो 6वें गुण स्थान से लगाकर 14 गुण स्थान तक के होते हैं, और वे परिपूर्ण चारित्र धारण करने वाले भी होते हैं। तो वो 3 कम जो 9 करोड़ होती है वो 6वें 7वें के न लगाना, और 3 कम 9 करोड़ हमेशा नहीं होती है, कदाचित उत्कृष्ट होंगे तो 3 कम 9 करोड़ तक होंगे, जिसको अरहंत भगवान को भी मुनियों में गिनाया है, 14 गुण स्थान वाले अरहंतों को भी मुनियों में गिनाया है, और 13 करोड़ पंचम गुण स्थान वर्ती मनुष्यों में सम्यक दृष्टि पाई जाती है, चारित्र धारण करने वाले पाए जाते हैं। और चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण तो कहा जा सकता है, लेकिन उसका सम्यकता चरण पर्यायवाची नाम है। वास्तव में देखा जाए तो जो चारित्र है वो पंचम गुण स्थान से चालू होता है और आगे के गुण स्थानों में परिपूर्ण होता जाता है। उसके लिए ये कहने वाले हैं अपन कि जब ये पढ़ते हैं अपन यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग यथाय लियो, वनवास लियो, मुख मौन रहो, जड़ आसन पद्म लगाए लियो, पन पूर्ण निरोध सुबोध करो, हठ जोग प्रयोग सुतार भयो, जब भेद तपे तप तो ही तपे, तप से ही उदार लिए सब में, सब शास्त्रन के नए धार लिए, मत मंडन खंडन धार लिए, हे साधन बार अनंत कियो, तदपि हाथ हजू न पायो। लेकिन इस बात का कुछ दुरुपयोग भी होता है। ये बात जो कही थी ये उन लोगों को लिए कही थी कि जो पूजा पाठ और क्रियाकांड तक अपने को सीमित रखते हैं, इसको छोड़ने का निश्चय नहीं किया था। हमारे आदरणीय पंडित जी डॉक्टर साहब उत्तम चंद जी ने एक बहुत दिन पहले बात कही थी, निश्चय भाषी माने निर्भय पापी, निश्चय भाषी माने निर्भय पापी, और भिबियारा भाषी माने भयभीत पापी। पापी तो दोनों है, एक भयभीत है और एक निर्भय है, जो आत्मा की साधना तो चर्चा तो बहुत करता है और चर्या में बिल्कुल नहीं करता है। आगम में तो कुछ उत्कृष्ट बात लिखी है जो यहाँ कहना संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये कहती है कि ये यम नियम संयम करने वाले के लिए धन्यवाद तो है, देव आदि की गति तो पा सकता है लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं पा सकता है। यहाँ तक आया तब तक तो धन्यवाद है, लेकिन इसके ऊपर चलने के लिए भी तेरे को कुछ सीढ़ियां और चलना। लेकिन ये बात नहीं समझी और गलती पर गलती करते चले गए। तो एक बात कहूंगा, गलती पर गलती करे उसे हैवान कहते हैं, पुनः जो गलती करेगा उसे बेईमान रूपी शैतान कहते हैं। गलती जो स्वीकार करेगा उसका है ईमान कहते हैं। गलती जब सुधारने लग जाएगा तब उसे इंसान कहते हैं। गलती जीवन पर्यंत नहीं होने देगा तो उसे अनंत भगवान कहते हैं। और गलती की दुनिया को छोड़कर शिखर जी में ऊपर विराजमान हो जाएगा तो उसे हम सिद्ध भगवान कहते हैं। 1.25 लाख सिद्ध भगवान बनती है प्रत्येक 100 वर्ष में, 1,21,600, लेकिन ये सिद्ध भगवान बन गए। हमें भी बनना है
जैनों में एक सबसे बड़ा मंत्र है भगवान बनना। भक्तों को भगवान बनाते हैं, पशुओं को परमेश्वर बनाते हैं, नरों को नारायण बनाते हैं, जैनों को जिन्हें देव बनाते हैं, अपनी आत्मा को तो परमात्मा बनाते हैं और पुजारियों को तो पूज्य बनाते हैं। ये जैन धर्म की मान्यता है। ये बात कहीं सुनने को तुमको नहीं मिलेगी। सिद्ध स्वपद पाने के लिए, सिद्ध स्वपद पाने के लिए घाती और अघाती कर्मों का नाश चाहिए, और घाती अघाती नाश के लिए तो अरिहंत अवस्था पास चाहिए, और अरिहंत अवस्था पास के पहले तो 13 प्रकार का चारित्र चाहिए, और 13 प्रकार के चारित्र के पहले तो भावलिंग मुनि अवस्था साथ चाहिए, और भावलिंग अवस्था के लिए तो कम से कम 3 चौकड़ी का अभाव चाहिए, और 3 चौकड़ी के अभाव के पहले तो 28 मूल गुण पास चाहिए, और 28 मूल गुण भी नहीं हो सके तो देशवृत्ति बनना चाहिए, और देशवृत्ति बनने के लिए तो अनुभूति पहले चाहिए, अनुभूति के लिए तो 4था गुण स्थान होना चाहिए, और 4था गुण स्थान के लिए तो 1 चौकड़ी का अभाव चाहिए, और सम्यक दर्शन के पहले तो मिथ्यात्व का नाश चाहिए, और मिथ्यात्व के नाश के लिए तो जीवन में सदाचार चाहिए, और जीवन में सदाचार के लिए तो तत्वों का अभ्यास चाहिए, और तत्वों के अभ्यास के लिए तो आज गुरुदेव कुंद कुंद की बात मान लेना चाहिए, और इनमें से एक भी काम नहीं बन सकता है, फिर तो चुल्लू भर पानी में डूबकर नहा लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए। जिसके अंदर सदाचार नहीं है, अविवेकी है तो जैनी नहीं, और जैनी है तो अविवेकी नहीं। हम चाबी विव्यार ने की निश्चय ने के ताले में लगाते हैं, और निश्चय ने की चाबी विव्यार ने के ताले में लगाते हैं। दोनों ताले खराब, दोनों चाबी खराब, और समझाने वाले का दिमाग खराब नहीं, टाइम खराब। आचार्यों का क्यों होगा? तो ये आटे की मर्यादा देखते हैं हम लोग, घी की मर्यादा देखते हैं हम लोग, और भी लेकर खान पान की मर्यादा देखती है। लेकिन हमने जब घर बैठकर दूरदर्शन के आगे, टीवी चैनल के आगे बैठते हैं तो मर्यादा देखी आटे की नहीं, बहुओं की, बेटियों की, बहनों की, पापाओं की, दादाओं की, ये मर्यादा खत्म हो गई है हमारी। ये मर्यादा को भी आज हमारे लिए ध्यान रखना पड़ेगा। मंदिर से युवक घबराते हैं, मंदिर से युवक घबराते हैं, दूरदर्शन नजदीक से देखे जाते हैं। इसीलिए तो आज हमारे बालक भजन और पूजन छोड़कर फिल्मी गाने गाते हैं, और फिल्मी गाने गाते हैं। देवों में चारित्र नहीं होता है। आज जो है पंचम काल भले ही हो, लेकिन 7वें गुणस्थान में भी जाने की अनुमति है। पंचम काल के अंत में भी चारित्र का समाधान पाया जाएगा, और ये चारित्र के धन्य करने वाले बहुत होंगे। अंधों से सूर्य का प्रकाश मत पूछो, भैरों से संगीत की तान मत पूछो, कैसे बनती है मेरी शुद्ध आत्मा। भोगियों से तो इसकी बात भी मत पूछो, भोगियों से तो इसकी बात भी मत पूछो। ये चारित्र जिसके धारण हो जाता है वो आने वाले कल में भगवान बनने के लिए काबिल हो जाता है। अंतिम पड़ाव है चारित्र का। सम्यक दर्शन तो मूल का है, और ये तो शिखर का शिरोमणि है। चारित्र जो मिलता है वो जैनों को मिलता है, पशुओं को भी मिल जाता है। जैनों से ऊंचा कोई कुल नहीं होता, जैनों से ऊंचा कोई धर्म नहीं होता, जैनों से ऊंचा कोई विधान नहीं होता। जैनों जैसे पंच कल्याण कहीं और नहीं देखे जाते, जैनों जैसे जिनवाणी कहीं और नहीं मिलती है, जैनों जैसे तीर्थ कहीं और नहीं देखे मिलते हैं। जो एक बार जैन कुल में आकर जन्म ले लेता है, अगली पर्याय में वो नियम से समोत्रण में आकर स्वयं भी भगवान बन सकता है, स्वयं भी भगवान बन सकता है। 123 जीव आने वाले समय में अगली ही पर्याय में विदेश क्षेत्र में जाकर केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और भक्त से भगवान बनेंगे। अंतिम बात कहता हूं, जिन वाणी की बातों को,
जिन वाणी की बातों को मन से जुदा मत कर देना, जिन वाणी की बातों को मन से जुदा मत कर देना। संकट कितना ही क्यों ना जाए, संकट कितना ही क्यों ना जाए, जिन वाणी तो रोज ही ना जरूर सुनना। और नहीं चाहिए पुण्य की बेला, नहीं चाहिए पुण्य की बेला जिससे बर्ताव तक संसार रहे। और नहीं चाहिए पाप की विषमता, नहीं चाहिए पाप की विषमता जिससे दूर अब मुक्ति का द्वार रहे, जिससे दूर अब मुक्ति का द्वार रहे। यहाँ पर मैं समापन करता हूँ और एक बात और सामने आपके लिए कहता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो नक्शे टंगे हैं बाजू में 3 लोग के भरत क्षेत्र आदि के, इनमें मैंने एक सीडी में स्वयं बनाए हुए हैं, अधिकांश कलेक्शन करे हैं। इस सीडी में लगभग ऐसे 50 नक्शे हैं कलर्ड। तो जो भी भाई इसका सदुपयोग करना चाहे मेरे से भी संपर्क करे, अथवा यहाँ के अपने अलवर से जो पधारी हुई पार्टी है उनसे भी संपर्क कर ये ले सकते हैं। और इसका चाहे तो फोल्डर के माध्यम से पोस्टर आदि भी बनवा सकते हैं। इस भावना के साथ आज का भी का वक्तव्य विराम लेता हूँ। ओम शांति। बंधुओं, चर्चा आचरण की हो तो जोश तो आना स्वाभाविक है। इन कई बिंदुओं से हमने आज इस सेमिनार में सम्यक चारित्र की चर्चा यहाँ पर करने की कोशिश की है। यह भी एक झलक मात्र है, जैसा कि हमारे विद्वानों ने भी कहा और चिट्ठी में हम लिखते हैं, थोड़ा लिखा बहुत समझना। यहाँ पर थोड़ा कहा बहुत समझना और एक आदत डाली है आपको सुनने और समझने की। इसको आगे बनाए रखें हम और इससे अपना कल्याण होगा। निश्चित ही हमारा मानव जन्म सफल होगा। अब मैं ये सभा समर्पित करता हूँ हमारे आज के अध्यक्ष महोदय माननीय पंडित श्री राजेंद्र जी जैन साहब जबलपुर वालों को। वे आएँ और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। इसके बाद एक संक्षिप्त रोचक कार्यक्रम सांस्कृतिक भाई सहज जी झांझरी जी यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं। कौन बनेगा? अरे वाह, कौन बनेगा मोक्षपति जो रत्नत्रय को धारण करेगा। बहुत जोरदार प्रोग्राम है और अब मैं आमंत्रण दे रहा हूँ आदरणीय राजेंद्र जी साहब को। पधारिए सर। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्मा बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश। आदरणीय दादाश्री, आदरणीय डॉक्टर साहब, समस्त साधर्मी बंधु, विद्वज्जन, आज की गोष्ठी का विषय था सम्यक चारित्र। परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, सम्यक्त भला है। आप रूप को जान पनुसो, सम्यक ज्ञान कला है। और आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र सोई। वो आप क्या है वो समझने के लिए गुरुदेव ने 45 वर्ष खर्चे। उसकी भ्रांति टूटते ही सम्यक चारित्र तो दौड़ता हुआ आता है। जिसके ज्ञान सागर और ज्ञेय सागर समझ में आ जाता है, उसी चरणानुयुक्त तो जीवन में आए बिना रहता नहीं। जब आपको ये पता चलता है कि ये जहर है और ये अमृत है, तो अपने आप ही जहर की तरफ से दृष्टि हटती है और अमृत को पीने का भाव आता है। चारित्र धारण करने के लिए आनंद की खान गायक की महिमा होना चाहिए। आत्मा भगवान महसूस होना चाहिए।
आज का जो प्रसंग बना बहुत माधुर्य से भरा था। सब लोगों की नींद उड़ा देने वाला हमारे विनोद भाई का आखिरी प्रवचन था। ब्राह्मण के 5 बेटे हैं और किसी व्यक्ति ने निमंत्रण करना चाहा तो सबसे छोटे बेटे को ले जाएंगे, ये सबसे कम खाएगा कि 5 बेटे सवा सिर खाते। ऐसे इस किस विद्वान के बारे में क्या बोला जाए। सबने अपने अपने विषय को बहुत जोरदार प्रस्तुत किया है। बात ये कहना है, 4 बहनें अपने सिर पर कलश लिए चली आ रही थी कुएं से जल भर कर। चारों अपने अपने बेटे की तारीफ कर रही थी। एक बोले मेरा बेटा सीए है, एक बोले इंजीनियर है, एक बोले डॉक्टर है, और चौथी महिला क्या बोले तो मौन रही कि तुम बोलो ना तुम्हारा बेटा कैसा है, कि हमारा बेटा अभी बता देते कैसा है। तो चारों बेटे भी चले आ रहे थे, सीए था, इंजीनियर था, डॉक्टर था और एक और मुमुक्षु था। तो वो जो बेटा था चौथी बहन का, उसने कहा मम्मी ये कलश मुझे दे, मैं ले जाऊँ। तो इतनी उम्र में अभी तक जल ढोए, ये काम तो हम लोगों को करने का। कहना ये है कि बातों से ज़्यादा जीवन में उच्चर्या में आने के लिए हमारी जनवाणी उसे साक्षात धर्म कहती है। ज्ञानार्णव में तो ये लिखा है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाने पर भी यदि जीव जीवन में सम्यक चारित्र धारण नहीं करता तो उसका सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन कुठार में रखे हुए धान के समान, काम के नहीं। यानी कोई बहन दिन भर रसगुल्ला बनाए और उसके बहुत गीत गाए और उसका सेवन न करे, इसका नाम है आनंद के भोगने का नाम सम्यक चारित्र। बहुत गजब की चर्चाएं आई, अपने पास समय भी नहीं, दूसरी अभी चर्चाएं चालू होना है। हमें तो गुरुदेव श्री याद आ रहे थे जिस समय वो अध्यात्म जगत में इस आनंद को भोगते हुए दिगंबर संप्रदाय में आए तो उन्होंने जगह जगह तीर्थ यात्राओं में देखा कि जीव तो बहुत सदाचारी है, जगह जगह संयम सदाचार है, पूजन है, विधान है, प्रवचन है, ये सब होते, परंतु कहीं भी श्रद्धा का ठिकाना नहीं। क्या देखा गुरुदेव ने कि सदाचार देखा, पूजन देखी, प्रवचन की पद्धतियाँ देखी, जैसी बनती होंगी चलती देखी। तो उनको देख करके बहुत ताज्जुब हुआ, फिर ये लोगों को ये श्रद्धा का ठिकाना नहीं। और लोगों ने गुरुदेव से कहा कि आपके पास इतना सुंदर सदाचार है, आपके पास सम्यक दर्शन है, आपके पास सम्यक ज्ञान है, तो आप इस सम्यक चारित्र का लेवल क्यों नहीं लगा लेते। तो उन्होंने कहा कि सम्यक चारित्र हम आपके कहने से धारण नहीं करेंगे, जिनवाणी के कहने से धारण करेंगे, क्योंकि ब्रह्म को देखने से ब्रह्मचर्य होता है भाई। ब्रह्मचर्य की हम बाहरी पैकिंग तो कर सकते हैं, परंतु वो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कैसे करेंगे ब्रह्म में लीनता के बिना। किसे कहते हैं ग्रस्त श्रावक, जो श्रावक ना बना रहना चाहे मुनि होना चाहे, और किसे कहते हैं मुनि कि जो मुनि न रहना चाहे अरहंत दशा और सिद्ध दशा का आनंद भोगना चाहे। हमारा जैन धर्म लोकोत्तर ऊपर उठाता हुआ हमें सिद्ध दशा की तरफ भेजता है। आज का प्रकरण तो बहुत उत्कृष्ट प्रकरण था सम्यक चारित्र का। हमें बहुत सी विद्वानों के इसमें हमने लेख लिखे थे। हमें तो एक सिद्ध चक्र विधान की भी एक लाइन याद आ रही थी संतुलन के लाम पर, भावे लिंग बिन कर्म खिपाई, द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई, यो अजोग कारज नहीं कोई, तुम गुण कठिन कठिन है सोई। सिद्ध भगवंतों का गुणानुवाद करते हुए कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे भावलिंग के बिना कर्मों का भाव नहीं हो सकता और भावलिंग बिना द्रव्यलिंग के नहीं हो सकता, इसी तरह से आपके गुणों का कथन हमसे तो नहीं हो सकता। गुण अनंत हैं और शब्दों में सीमा है। इस तरह से उन्होंने अपनी लघुता प्रकट की। मानतुंग स्वामी ने अनंत देवादिक की लघुता प्रकट की। कहने का अर्थ ये है हम भी अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग इतने उत्कृष्ट विद्वान उत्तम चंद जी और दादाश्री जहाँ बैठे हों, हम सम्यक चारित्र के बारे में क्या कहें। सचमुच में सम्यक चारित्र के बोलने का अधिकारी तो सम्यक चारित्र का धारी। अभी आपसे हम अपनी तकलीफ बताते हैं
कि जिस समय हम दादर मंच पर ब्रह्मचर्य का वांछन कर रहे थे, एक डॉक्टर है जो हमें भोजन कराने ले गया और बहुत प्रसन्न था, बहुत आदर किया, और जिस समय उसने ब्रह्मचर्य की बातें बहुत सुनी, वो मंच पे आके हमारे सामने बोला कि बातें करते हो, धारण क्यों नहीं करते। अब धारण करने का अर्थ उसके चित्त में जो साईं बाबा को मानता हो, वो तो ये मानता है कि तू पत्नी को क्यों नहीं त्यागता। अरे तो ये नहीं ख्याल में आया कि ब्रह्म क्या कहलाता है, इस आनंद को भोगने का प्रयास क्यों नहीं करता। इसके लिए 4 लाइनें सुना करके आज के उस वक्तव्य को समेटते। वैरागी का वेश बनाना बहुत सरल है, किंतु कठिन है अंतस में वैराग्य जगाना। निज जीवन संगनि तो त्यागी जा सकती, पर कठिन त्यागना इंद्री विषयों की अभिलाषा। मुनि पद की दीक्षा तो मांगी जा सकती, पर राग देश का त्याग नहीं है दूध बतासा। मोक्ष प्राप्ति के लिए लुभाना बहुत सरल है, किंतु कठिन है मोक्ष प्राप्ति को साध्य बनाना। वैरागी का वेश बनाना बहुत सरल है, किंतु कठिन है मन पर अपना राज्य जमाना। अंतिम चर्चा आपसे कर रहे। गुरुदेव श्री ने मिथ्या व्यवहार का खंडन किया था, सम्यक व्यवहार की स्थापना की थी। आज बहुत दुख है कि सम्यक व्यवहार को हम जैसे मूर्ख उड़ा रहे हैं, हम हंसी उड़वा रहे हैं। पहले तो लोटा छन्ना देख करके पता चल जाता था कि ये जैनी। आज कौन कहे कि जैनी। जैसे सलवार सूट पहनने वाली बच्चियों को कैसे कहें कि जैनी है कि पंजाबी है। इसी तरह से जो बिस्लरी पीता हो हम उसे कैसे कहें कि जैसे आत्मा भगवान, इसे लगता होगा। हेमंत भाई गांधी जब पौनूर मलय की चर्चा में पहुँचे थे, तब उन्होंने इतनी मार्मिक बात कही थी कि आज तो बाल की खाल उखाड़ने वाली चर्चाएं इतनी ऊपर आ चुकी हैं, केवल ज्ञान जड़ है, 4 भाव भिन्न है। तेरी मुँह में बास नहीं आती, पहले विषय कसाए तो भिन्न बता दे, अपनी पत्नी को तो भिन्न बता दे, फिर केवल ज्ञान को जड़ कहना। कहने का अर्थ उन्होंने इतना कहा था कि बोलने के भी स्तर होते हैं, ढंग होते हैं। जब मानतो गोस्वामी जैसे अपनी लघुता प्रकट कर सकते हैं कि प्रभु मेरी ताकत नहीं है तुम्हारे गीत गाने की, तो हमें भी केवल ज्ञान को जड़ कहने की ताकत नहीं है। हम अपने तुच्छ बुद्धि को जड़ कहें पहले, हम अपनी वासनाओं को ठुकराएं पहले, फिर हम महावृत्तियों के ये मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवक उपजाए। तो क्या इस भाव में धारण नहीं करना है? क्या ऐसे ही आवृत्ति रह करके मरना है? हमें व्रत धारण करना है। हमें जिन शासन का केसरी है ना, 4 अनुयोगों से लहराना। हमें एक अनुयोग प्यारा नहीं लगना चाहिए, हमें पूरा द्वादशांग प्यारा लगना चाहिए। इसकी शेष चर्चा हमारी डॉक्टर साहब से हम अपेक्षित करते थे। जब भी समय होगा वो अपन सबको संबोधन करेंगे। बहुत बहुत आभार हमारे अध्यक्ष महोदय का। बड़ी ही सारगर्भित चर्चा इस सम्यक चारित्र की आपने यहाँ अंतिम सार के रूप में प्रस्तुत की। बहुत बहुत आभार हमारे आज के वक्तागणों का। बहुत आभार हमारे विशेष आशीर्वाद दाता पूज्य दादाश्री आदरणीय डॉक्टर साहब, उपस्थित समस्त विद्वज्जन, और बहुत बहुत आभार हमारे सुधी श्रोतागण, समझदार श्रोतागण जो बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं, हर बात की बड़े ध्यान से सुनते हैं। वास्तव में आपसे ही ये सभा सफल है। आप सबका एक बार पुनः आभार मानते हुए ये सभा अब यहाँ विसर्जित होती है और मैं आमंत्रण देता हूँ अरंत जी को। हाँ, ये सेमिनार यहाँ समाप्त होती है और कार्यक्रम चक्र इंद्र सभा। एक बार जोर से जय लगाएंगे।
बोलो शाश्वत धाम सम्मेत शिखर की। ये तो आप सबको ज्ञात है कि इस अनादि अनंत विश्व में 3 लोक में हम मध्य लोक में रहते हैं, जहां मध्यम परिणाम का फल मिलता है। अधो परिणाम का फल चित्रा पृथ्वी के नीचे नरकों में मिलता है। जो जीव मनुष्य गति में जिन धर्म की साधना करते हैं, लेकिन जिनकी साधना अपूर्ण रह जाती है, वे स्वर्ग आदि में जाते हैं। यहां ये सौधर्म इंद्र का दरबार लगा हुआ है। लोग इंद्र सभा को बहुत हल्के मूड से लेते हैं। उससे जिनवाणी का अवर्णवाद होता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये सत्य है। सौधर्म इंद्र जिनेंद्र प्रभु की भक्ति के रसिक द्वादशांग के पाठी होते हैं। आज इस अवसर पर यहाँ जो शिविर लगा, इसके लिए इंद्र सभा लग रही है। सर्वप्रथम मैं बाल ब्रह्मचारी आदरणीय जतीश भाई जी, जो पूरे हिंदुस्तान के प्रतिष्ठाचार्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि मंगलाचरण करके सभा की कार्यवाही प्रारंभ करें। आदरणीय भाई जी। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। स्वर्ग में गंधर्व बालाएं और अष्ट देवियां होती हैं। मैं देवियों से निवेदन करता हूं, माननीय सौधर्म इंद्र महोदय के दरबार में इस शाश्वत धाम तीर्थ धाम की इंद्र सभा के बीच मंगलाचरण प्रारंभ करें। देवियां गिरि संवेद बड़ा प्यारा, अजब है नजारा। आओ यहाँ रे, आओ यहाँ रे। गिरि संवेद बड़ा प्यारा, अजब है नजारा। आओ यहाँ रे, आओ यहाँ रे। यहाँ पर शिविर लगा सारा, ज्ञान का सहारा। सुनो जरा रे, सुनो जरा रे। दूर दूर से आए मनीषी।